हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी विट्स और कैसे उनका प्रभाव शेक्सपियर पर पड़ा था उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। यह वीडियो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज का 8th वीडियो है। द यूनिवर्सिटी विट्स उन ड्रामाटिस्टों को कहा जाता है जिन्होंने एलिजाबेथन एज के शुरुआत में ड्रामास लिखे थे। द यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में 7 ड्रामाटिस्ट थे। क्रिस्टोफर मार्लोवे, थॉमस किड, जॉन लिली, जॉर्ज पिल, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस। यह सभी ड्रामाटिस्ट के पास यूनिवर्सिटी की एजुकेशन था और क्लासिकल नॉलेज के ऊपर भी इनका अच्छा ज्ञान था। द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स इन ड्रामाटिस्टों को उनके लाइफ टाइम के दौरान नहीं दिया गया था, बल्कि बाद में 19th सेंचुरी ऑथर जॉर्ज सेंट्सबरी ने यह टर्म कॉइन किया था। क्रिस्टोफर मार्लोवे यूनिवर्सिटी विट्सों के बीच में सबसे प्रभावशाली ड्रामाटिस्ट थे। मार्लोवे ने उनके अर्ली 20s में ही ताम्बुरलाइन द ग्रेट जैसी प्लेज लिखे थे। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 3 और ग्रेट ट्रेजेडीज लिखे, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड II। क्रिस्टोफर मार्लोवे की यह खासियत थी कि वो ड्रामा और पोएट्री को बहुत अच्छी तरह मिक्स करते थे। वे उनके कैरेक्टर्स के इनर कॉन्फ्लिक्ट या मन में हुई संघर्ष को बहुत भावुक और पैशनेट पोएट्री के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फोस्टर्स का लास्ट कुछ आवर्स मार्लोवे ने एक कविता की तरह प्रेजेंट किया है। मार्लोवे ब्लैंक वर्स का भी अच्छी तरह यूज करते थे। ब्लैंक वर्स जिसमें राइमिंग नहीं होती मगर मीटर का यूज किया जाता है। थॉमस किड भी यूनिवर्सिटी विट्स के एक प्रमुख ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी जैसी फेमस प्ले लिखी थी। उन्होंने इफेक्टिवली सिनेकन ट्रेजेडी को फॉलो किया और रिवेंज थीम इंग्लिश ड्रामा में लेके आए। थॉमस किड ने सक्सेसफुली सुपरनेचुरल एलिमेंट्स स्टेज पर यूज किया और मर्डर, मैडनेस और रिवेंज जैसे थीम्स पर ड्रामास लिखे। थॉमस किड भी ब्लैंक वर्स का यूज करते थे। जॉन लिली भी एक प्रमुख यूनिवर्सिटी विट थे जिन्हें उनकी प्रोज वर्क यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट के लिए जाना जाता है। जॉन लिली ने कई पॉपुलर कॉमेडीज लिखे थे, जैसे अलेक्जेंडर, इंडीमियन, सेफो एंड फाव आदि। जॉन लिली की ड्रामा में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने हाई कॉमेडी को एज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा एस्टेब्लिश किया था। लिली के पहले कॉमेडीज ज्यादातर फार्सिकल होते थे जो मॉकिंग, रिडिक्यूल आदि का यूज करते थे, लेकिन जॉन लिली ने इस तरह के कॉमेडीज को इंटेलेक्चुअल या हाई कॉमेडीज के द्वारा रिप्लेस किया। हाई कॉमेडीज में ज्यादातर विटी कैरेक्टर्स और डायलॉग्स यूज किया जाता था बजाय मॉकिंग और रिडिक्यूल के। शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडीज को हम हाई कॉमेडीज कह सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन जॉन लिली से थोड़ा और बेहतर ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसस, किंग ऑफ एरागोन और द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो एंड फ्यूरियोसो जैसे प्लेज लिखी थी। रॉबर्ट ग्रीन की ड्रामेटिक क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत स्किलफुली अपने कैरेक्टर्स और ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। जॉर्ज पिल एज ए ड्रामाटिस्ट रॉबर्ट ग्रीन और जॉन लिली से थोड़े नीचे थे। उनकी ड्रामेटिक वर्क द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस क्वीन के आगे परफॉर्म किया गया था और यह माना जाता है कि क्वीन बहुत प्रभावित हुई थी जॉर्ज पिल की इस वर्क से। पिल की अदर वर्क्स हैं ओल्ड वाइफ्स टेल और डेविड एंड बेथसेबी। यह कहा जाता है कि शेक्सपियर जॉर्ज पिल की ओल्ड वाइफ्स टेल से प्रभावित होकर ही द विंटर्स टेल लिखी थी। जॉर्ज पिल भी ब्लैंक वर्स का यूज करते थे। थॉमस लॉज और थॉमस नेस यूनिवर्सिटी विट्स के दूसरे ड्रामाटिस्टों की तरह पॉपुलर नहीं थे। थॉमस लॉज की 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स है द वुंड्स ऑफ द सिविल वॉर और ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। और थॉमस नेस की बात करें तो समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट सीजन्स के बारे में लिखी गई एक एलिगोरिकल प्ले है। अब हम यूनिवर्सिटी विट्स का प्रभाव कैसे शेक्सपियर के ऊपर पड़ा उसको डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स शेक्सपियर की ओरिजिनलिटी पर कोई डाउट्स नहीं है, बट उन पर उनके पूर्ववर्ती ड्रामाटिस्ट का इन्फ्लुएंस भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अगर शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की बात करें तो उन पर थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लोवे का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। हालांकि मार्लोवे की प्लेज में शेक्सपियर के कैरेक्टर्स की तरह इनर कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है, फिर भी शेक्सपियर मार्लोवे के कैरेक्टर जैसे फोस्टर्स की इनर कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित होकर ही मैकबेथ और हैमलेट जैसे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया था। शेक्सपियर की रिवेंज प्ले हैमलेट थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजेडी पर आधारित थी। थॉमस किड ने जिस तरीके से रिवेंज थीम और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज किया था उससे प्रभावित होकर ही शेक्सपियर ने हैमलेट प्ले लिखी थी। शेक्सपियर की कॉमेडीज की बात करें तो
लिली और ग्रीन का इन्फ्लुएंस उन पर देखा जाता है। लिली जिस तरह वीट, लव और रोमांस आदि का यूज करते थे अपने प्लेस में, उसका प्रभाव हम शेक्सपियर की प्लेस द टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन और द विंटर टेल्स में देख सकते हैं। एज ए ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर एक ओरिजिनल जीनियस है, लेकिन कोई भी ड्रामाटिस्ट या आर्टिस्ट बिना किसी के इन्फ्लुएंस के नहीं रह सकता। सो यूनिवर्सिटी विट्स का इन्फ्लुएंस हम शेक्सपियर पर नकार नहीं सकते, और यूनिवर्सिटी विट्स के वजह से ही ब्रिटिश ड्रामा का इतना अच्छा शुरुआत हो पाया और शेक्सपियर भी उनके लेगेसी को आगे ले जा सके। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।